हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ रिया और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने टीथ एक्सट्रैक्शन के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने अपने 4 दांतों में एक्सपीरियंस किया है। तो सबके मन में एक कॉमन सा सवाल रहता है, जो हर कोई ये सवाल करता है कि आखिरकार ब्रेसेस जर्नी में टीथ एक्सट्रैक्शन क्यों करवाया जाता है। तो मैं बता दूं कि टीथ एक्सट्रैक्शन का मेन रीज़न रहता है कि आपके दांत में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और पीछे जाने के लिए दांत के स्पेस नहीं होते, इसलिए टीथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो बहुत लोग का नॉर्मली 2 होता है, बट मेरा 4 हुआ है। अधिकांश लोगों का मैंने वीडियो में देखा था, उन लोग का भी 4 ही हुआ था। तो सबसे पहले मैं क्लिनिक पे गई थी, तो मैंने डॉक्टर मैम से बोला था कि 4 दांत निकलेगा तभी तो अंदर जाएगा दांत। तो उन्होंने बोला था नहीं, तुम्हारा ज़्यादा बाहर दांत नहीं है। अगर मैंने 4 एक्सट्रैक्शन कर दिए तो दांत ज़्यादा अंदर चल जाएंगे, जिससे कि फेस अच्छा नहीं लगेगा देखने में। बट उन्होंने दांत का कंडीशन देख कर सोचा समझा होगा, और फिर जब मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए गई तो उन्होंने बोला था कि नहीं, तुम्हारा 4 ही निकलेगा दांत, 4 निकाल देंगे। तो सबसे पहले मेरा ऊपर के 6 दांत में ब्रेसेस लगा, और उसके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जब मैं गई तो मेरे इधर राइट साइड के दोनों ऊपर के और नीचे के दोनों दांत का एक्सट्रैक्शन हुआ। तो मैं बता दूं कि एक्सट्रैक्शन जब आप करवाओ तो मैनुअली, मतलब डॉक्टर को ये बोलो कि मेरा ऊपर साइड का मतलब दोनों जो होता है वो मत निकालिए, 2 ऊपर नीचे कर करके 2 बार करके निकाल दीजिए। और अगर उन्होंने बोले, मतलब डॉक्टर बोले कि नहीं तुम्हारे चारों एक साथ निकाल दे, तो बिल्कुल भी मत निकलवाइएगा, क्योंकि दो दो निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर 4 निकल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। मैंने तो 2 निकला तो बहुत ज़्यादा ये दर्द सहा है। तो आप लोग नॉर्मली 2-2 करके निकलवाइएगा। और हो सके तो मतलब कि 2 राइट साइड का पहले मेरा निकला था, तो मैंने जो राइट साइड तरफ निकला था तो इधर लेफ्ट राइट तरफ से खाना खाने में मेरा बनता था। और 10 दिन के बाद जो एक्सट्रैक्शन के घाव था वो बिल्कुल भी बढ़ गया था। तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद मैंने क्या क्या किया था, उन्होंने बोले थे डॉक्टर मैम मेरे कि जो गर्म पानी और नमक के साथ कुल्ला करना है, उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन हो मतलब जो एक्सट्रैक्शन होता है उस जगह पे इन्फेक्शन होने बिल्कुल भी मत दीजिएगा, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और जो वो माउथ वॉश देंगे उससे रेगुलरली माउथ वॉश करना है, और नमक पानी से कुल्ला करना है। और मुझे एक टैबलेट दिए थे दर्द वाला, वो मैंने 1-2 खाया था, बाकी फिर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे दर्द ही फील नहीं हुआ था। एक्सट्रैक्शन करने वक्त जो बोलते हैं कि दर्द कितना होता है, तो आपके शरीर में अगर चोट लगेगा तो नॉर्मली है कि दर्द होगा। तो एक्सट्रैक्शन जब आपके बॉडी पार्ट से कोई पार्ट बाहर निकल रहा है, आपसे अलग हो रहा है, तो दर्द तो होगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन नॉर्मली दर्द होता है। वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना एक्सट्रैक्शन करने से पहले, तो उसके वजह से जब एक्सट्रैक्शन होता है उस टाइम दर्द महसूस नहीं होता है। बट जब वो इंजेक्शन का जो पावर होता है, दवाई का जो इंजेक्शन में दवाई डाला जाता है, उसका पावर जब ख़त्म होता है तो धीरे धीरे दर्द महसूस होना शुरू होता है। मुझे मतलब एक्सट्रैक्शन के वक्त तो दर्द नहीं हुआ था, बट उसके आधा 1 घंटे बाद दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और वो भी दर्द ज़्यादा देर के लिए नहीं था, 1 घंटे बाद ठीक हो गया था। और बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि एक्सट्रैक्शन में ब्लीडिंग वगैरह भी होता है। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ था। मेरा चारों दांत में ज़रा सा भी ब्लीडिंग नहीं हुआ था। एक्सट्रैक्शन के बाद एक कॉटन में भिगा के कोई दवाई होता है उसको लगा दिए थे, और बोले थे दांत पे दांत को दबा के रखने के लिए। उसके बाद 45 मिनट के बाद एक दवाई था, उसको पानी में घोल के पिलाया मुझे। और फिर बोले थे कि 24 घंटा तक कुल्ला वगैरह नहीं करना है, जो तुम्हारा थूक भी है वो तुम अंदर ही घोट लेना है। उसके जब 24 घंटा हो जाए तो फिर जाके नमक पानी से कुल्ला करना है। और जब एक्सट्रैक्शन हुआ है तो कुछ गर्म तो नॉर्मली बात है कि नहीं खाना है। उन्होंने बोला था कि आइसक्रीम खा लो, वो भी क्रीम वाली, तो मैंने खा लिया था एक आइसक्रीम। और फिर 10 दिन लगा था, ज़्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर मेरा घाव नॉर्मली, वो जो एक्सट्रैक्शन का घाव था वो भर गया था। अभी देख सकते हैं अलग अलग, हाँ दिख रहा होगा अलग, ज़रा सी दर्द नहीं हो रहा है। पहले छूते थे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फील होता था, बट अब नहीं होता है, क्योंकि अभी 3 मंथ हो चुके हैं।
मेरा एक्सट्रैक्शन का, तो दर्द नहीं हो रहा है। तो आप लोग को अगर लग रहा है कि एक्सट्रैक्शन करवाएं या ना करवाएं, बिल्कुल करवाएं। अगर आपके दांत में क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो एक्सट्रैक्शन कराए बिना ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं हो सकता आप लोग का। तो अगर आप लोग का मन में और भी कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का सवाल का जवाब दे सकूं। तो अब देखिए कि मेरा ये प्रोसेस कैसा रहता है, क्योंकि अभी नीचे का तो मेरा ब्रेसेस लगा नहीं है। 23 तारीख को लग जाएगा मैं नीचे का, तो उसके बाद स्टार्ट शायद हो जाएगा प्रोसेसिंग गैप फिल होने का। तो अब मेरी जर्नी में बने रहिए, और अगर आप लोग को ब्रेसेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आए, मतलब मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट का कैसा रिज़ल्ट आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।